जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक साल में हमने नंदी सूत्र, सम्यक व पराक्रम, कर्म प्रकृति सीख लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का 34वां अध्ययन, लेशा का विधिवत अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 14वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। जो नए हमें जुड़े हुए हैं वो भी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले भी अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इन सभी का भी बहुत स्वागत करते हैं। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे तव साहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। जेह स्वरूप समझाविना पाम्यो दुःखानंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहन, लेशा यह विषय थोड़ा सा कठिन भी मालूम हो रहा है। सभी लोगों को बहुत सहजता से समझ में नहीं आ रहा होगा, पर फिर भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा निजी विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसी में हम जीते हैं, पर उसका हमें परिचय नहीं है। हम लेशा के भाव में ही रहते हैं रात दिन। लेशा हमारे भावों से, विचारों से हर समय व्यक्त हो रही है, पर हम उससे ही परिचित नहीं है कि कौन सी लेशा क्या काम करती है, कैसे लेशा के परिणाम किस प्रकार होते हैं, ये हमें ही पता नहीं है। इसलिए हमें ध्यान में नहीं आता है कि हमारी कौन सी लेशा चल रही है, लेशा क्या होती है, कैसे होती है, उसका हमें ध्यान में नहीं आता है। तो वही बात हम ध्यान में लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेशा में द्रव्य लेशा, भाव लेशा, रोज का हम रिपीट कर रहे हैं। दोनों प्रकार की लेशाएं होती है। अभी हम द्रव्य लेशाओं का वर्णन देख रहे हैं। द्रव्य लेशाओं में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब कुछ होते हैं। तो ये द्रव्य लेशाओं के वर्ण तो हमने देख लिए 6। कल से हम रस देख रहे हैं। तो रस में, रस यानी क्या कि जो स्वाद उत्पन्न करता है, जिसकी टेस्ट होती है, जो जिसमें रुचि होती है, रस चव चव बोलते हैं या टेस्ट बोलते हैं, जो होता है रस जिसमें होता है, वो रस अलग अलग प्रकार का होता है। रस एक समान नहीं होता है। हर एक वस्तु की, हर एक जो चीज खाने की चीज होती है, हर एक की टेस्ट अलग अलग होती है। और टेस्ट में भी ऐसे मुख्य 5 प्रकार की टेस्ट होती है: खट्टा, मीठा, कड़वा, कसेला, तीखा। ऐसे 5 प्रकार के रस होते हैं।
पर यहाँ पर हमें 6 प्रकार की लेशाएं बताई हैं और 6 प्रकार की लेशाओं में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं। तो कैसे कैसे रस होते हैं, एक एक रस कैसे एक एक लेशा में होता है और उस लेशा के उस रस को बताने के लिए भगवान ने कैसे कैसे शब्दों का वर्णन किया है, कैसे कैसे वस्तुओं की बातें हमें बताई, कौन कौन सी चीजों में कौन कौन सा रस होता है, उसका भी परिचय हमें साथ साथ में करा दिया है। तो काफी चीजें हमारी परिचित होती है, कुछ कुछ चीजें अपरिचित भी होती है, पर उनमें उसी प्रकार का रस होता है, ये हमारे ध्यान में आ जाता है। क्योंकि वनस्पति के बहुत प्रकार है, 14 लाख वनस्पति, साधारण वनस्पति, बहुत प्रकार की वनस्पति होती है और उतने प्रकार की वनस्पति में कौन सी वनस्पति में कौन सा रस होता है, क्योंकि रस तो ज्यादातर वनस्पति में ही होता है, वनस्पति में अधिक प्रमाण में रस ध्यान में आता है। तो रस अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, सभी वनस्पतियों में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रस होते हैं और वो कम ज्यादा प्रमाण में होते हैं, किसी में बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, किसी में बहुत कम तीव्रता होती है, मंदता बहुत ज्यादा होती है। मतलब जो कड़वा रस है, तो कड़वे रस में कोई कोई वनस्पति में बहुत ज्यादा कड़वेपन की तीव्रता होती है, जैसे कड़वा तुम्बा कल हमने देखा था। तो कड़वे तुम्बे में बहुत ज्यादा तीव्रता होती है और बाकी दूसरी चीजों में कम तीव्रता होती है। उतना कड़वापन नहीं होता है, किसी किसी में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इस प्रकार हर एक वनस्पति का, हर एक वस्तु का रस अपना अपना निश्चित होता है और उस रस के अनुसार उस वनस्पति को हम ग्रहण करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो रस वाली वनस्पतियां होती है, तो ये अलग अलग रस वाली वनस्पतियां भी जहर का भी काम कर सकती है और अमृत का भी काम कर सकती है। अगर उसको औषधि के रूप में लिया तो अमृत का काम करती है और उसको जहर के रूप में बहुत ज्यादा सेवन कर लिया तो वो जहर का काम करती है। तो उनमें सभी प्रकार के गुण और दोष होते हैं, गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो सभी प्रकार के गुण दोषों को देखते हुए हमें इन लेशाओं का अभ्यास करना है, क्योंकि लेखनाओं का अभ्यास हमें सर्वांगीण करना है, सिर्फ एक दृष्टि से अभ्यास नहीं करना है, सभी सभी आयामों से हमें देखना है कि कौन सी लेशा कैसा काम करती है, कौन सी लेशा जब उदय में आती है तो उसका रंग कैसा बनता है, उसका वर्ण कैसा होता है, उसका रंग कैसा रस कैसा होता है, गंध कैसा होता है, उसका स्पर्श कैसा होता है, सभी उसके परिणाम कैसे होते हैं, सभी बातें धीरे धीरे हमारे सामने यहाँ आती जाएगी। ये 34वां अध्ययन जो है, इसमें 11 प्रकार के द्वारों से, 11 प्रकारों से लेशाओं का वर्णन किया गया है। तो उन 11 प्रकारों में से अभी हम तीसरा प्रकार देख रहे हैं, रस का प्रकार देख रहे हैं। पहले नाम का उल्लेख हो गया, फिर वर्ण का उल्लेख हुआ, अब रस का वर्णन कर रहे हैं। तो रस में हमने देखा था कल 2 प्रकार की लेशा देखी थी, कृष्ण और नील। कृष्ण लेशा जो है वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है, कड़वे में भी अनंत गुना कड़वे, जो कड़वा तुम्बा और रोहिणी वगैरह जो बताए थे, तो उससे भी अनंत गुना तीव्र कृष्ण लेशा का रस होता है, कड़वा होता है। और मतलब रस मतलब कैसे रस होता है, तो वो उनके आचरण से पता चलता है। जिसकी कृष्ण लेशा का उदय चल रहा है, तो कृष्ण लेशा वाला जो होता है वो बोलता है तो इतना कड़वाहट भरा बोले शब्द बोलेगा कि सामने वाले को पूरा आहत कर देगा। उसका आचरण इतना कड़वाहट भरा होता है, उसके भाषा मन में विचार इतने कड़वाहट से भरे हुए होते हैं। मतलब इन कड़वाहट के कारण से उसका जो अस्तित्व है, उसका जो ओरा है, उसका जो उसकी जो ऊर्जा बाहर निसृत हो रही है, उस ऊर्जा का असर दूसरों के ऊपर उसी प्रकार से होता है, क्योंकि ये कड़वाहट दूसरों को भी आहत करने का काम करती है। उसके सामने अगर कोई बैठता है, उसके पास में से कोई गुजरता है तो तुरंत वो कड़वाहट खींच लेती है। उसके मन में निकलने वाले जो परिणाम होते हैं, मन के जो विचार होते हैं, वे विचार भी इतने कड़वे होते हैं कि वो भले बोले या ना बोले, पर उसके विचारों की तरंगे हमारे तक पहुंच जाती है। विचार तरंगों के रूप में बाहर निकलते रहते हैं और वे तरंगे जब हमारे पास पहुंच जाती है तो वो तो पूरा निगेटिविटी से भरा हुआ होता ही है, और उसकी निगेटिविटी की तरंग हमारे पास आ जाती है तो उसका असर हमारे ऊपर भी हो जाता है।
तो ऐसे एक दूसरे का असर लेशा का एक दूसरे पर होता जाता है। पर इसमें ऐसी विशेषता होती है कि जिसकी लेशा बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है, तीव्र होती है, तो उसका असर बहुत जल्दी सामने वाले पर हो सकता है। अगर हमारे पास शुभ लेशा का कवच है, शुभ लेशा हमारी बहुत तीव्रता से शुभ तरंगे हमारे अंदर से निकल रही है, हमारे शरीर के चारों ओर से शुभ तरंगे निकल रही है, सामने कृष्ण रेशा वाला आके खड़ा है, कृष्ण रेशा वाले के सामने हमारा आमना सामना हुआ है, तो हमारी शुभ तरंगों में अगर इतनी ज्यादा पावर है, तो कृष्ण रेशा वाला भी उसमें दब जाता है, उसकी कृष्ण रेशा थोड़ी देर के लिए दब जाती है और वो शुभ भाव से भर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं, उनके पंच कल्याणक होते हैं। तो उनके जो पंच कल्याणक होते हैं, तो उन पंच कल्याणकों के समय उनकी एक ऐसी ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे उनका जन्म होता है, तो जन्म के समय ऐसी ऊर्जा बाहर चारों ओर पूर्ण संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाती है, और उस कुछ क्षण के लिए चारों ओर ऐसी आनंद की लहर, प्रकाशमय, ऐसी सुंदर शुभ शुभ शुभतम लहरें फैल जाती है। तो वो शुभतम लहरें नरक से लेकर देवलोक तक सभी संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाती है। थोड़े क्षण के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है, पर उतने समय में नारकी के जीव जो होते हैं, वे इतने ज्यादा त्रस्त होते हैं, इतने ज्यादा दुखी होते हैं, इतने दुख झेल रहे हैं, इतने कष्ट में वे जी रहे हैं, और उतने कष्ट में उनको उतनी थोड़ी देर के लिए एकदम शांति महसूस होती है। उनको इतनी शांति महसूस होती है कि उनको एकदम लगता है कि अरे कुछ तो भी अलग, अभी इतने थोड़े 2-5 क्षणों में कुछ तो भी अलग महसूस हुआ, कुछ तो भी अलग शांति महसूस हुई। सभी प्रकार के दुख हम भूल गए थे, एकदम आनंद की अनुभूति हमें हुई है। तो इस प्रकार सभी जो को नारकी से लेकर तिर्यक मनुष्य देवता सभी लोगों को, सभी जितने भी जीव है संसार में, सभी जीवों को कुछ क्षण के लिए शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, एक अलग प्रकार का अनुभव होता जाता है। तो तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, पांचों कल्याणों के समय थोड़े थोड़े समय के लिए संपूर्ण लोक में आनंद की एक लहर दौड़ जाती है। तरंगे ऐसी फेंक जाती है कि उस तरंगों का प्रभाव इतना ज्यादा होता है। मतलब इसका अर्थ ऐसा हुआ कि तीर्थंकर परमात्मा की जो लहरें है, जो तरंग निकल रही है, वो कितनी ज्यादा प्रभावशाली होगी, इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि वो तीनों लोक को आनंदित कर सकती है, प्रकाशित कर सकती है, और एकदम उल्लासित कर सकती है, अलग चैतन्य की अनुभूति करा सकती है। तो इतनी ज्यादा प्रभावशाली तीर्थंकरों की लेशा होती है। जब तक उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक लेशा रहती है। 11वें 12वें गुण स्थान तक लेशा रहती है। 13वें गुण स्थान में प्रवेश होना यानी लेशातीत अवस्था प्राप्त होना, मतलब वहां लेशाओं का कोई कारण नहीं होता है। शुक्ल लेशा 12वें गुण स्थान के पहले ही खत्म हो जाती है, उसके बाद शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। तो शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेशा दोनों में बहुत अंतर होता है। शुक्ल लेशा ये द्रव्यात्मक है, भावात्मक है, और ये पुद्गलात्मक है। शुक्ल लेशा जो है वो पुद्गलात्मक है, अजीब है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श सब कुछ होता है। पर शुक्ल ध्यान अवस्था जो है वो आंतरिक आंतरिक आत्मा की अवस्था है, आंतरिक अनुभूति की अवस्था है, आंतरिक स्थैर्य की अवस्था है। अंतर में हम जितने ज्यादा स्थिर हो जाते हैं, और अंतर से जब हमारी ऊर्जा निकलती है, अध्यवसाय रूप जो ऊर्जा होती है, एकदम शुद्ध ऊर्जा होती है, वह शुद्ध ऊर्जा बाहर में एकदम शुद्ध निकलती है। कषायों का लेप बिल्कुल भी नहीं रहता है, कषायों का आवरण पूरी तरह से हट जाता है, और वो ऐसी लग जाती है, ऐसी ध्यान की अवस्था आ जाती है, उच्चतम अवस्था जब आ जाती है, उसको शुक्ल ध्यान अवस्था कहते हैं। तो शुक्ल ध्यान में और शुक्ल लेशा में बहुत अंतर होता है। शुक्ल ध्यान अवस्था यानी परम अवस्था है, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली अवस्था है। केवल ज्ञान प्राप्त करने की जो पूर्व भूमिका होती है, वो शुक्ल ध्यान की भूमिका होती है। तो शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान की 13वें 14वें गुण स्थान में होता है, और शुक्ल लेशा 12वें गुण स्थान से पहले ही खत्म हो जाती है। तो लेशा और ध्यान में अंतर होता है। तो हम अभी लेशा का रंग देख रहे हैं, रंग नहीं, सॉरी, रंग नहीं, रस देख रहे हैं।
तो रस में हमने देखा कि कल कृष्णलेशा और नीललेशा के रस को हमने देखा था। नीललेशा तीखी होती है, उसमें तीखापन ज्यादा होता है। तीखा यानी चरका जिसको बोलते हैं, चटपटा रस होता है, तीक्ष्ण रस होता है, तिक्त रस होता है। तो तिक्त रस उसमें बहुत ज्यादा होता है नीललेशा में, और कृष्णलेशा में कड़वा रस होता है। दोनों तीखा कड़वा कषायला बोलते हैं ना, तो कड़वा रस रस तीक्ष्ण कृष्णलेशा में है, तीखा रस नीललेशा में है। अब कशैला रस जो है वो कपोतलेशा में होता है। कशैला यानी जो इसका वर्णन किया है कि कैसा कशैला रस होता है। तो हम लोग 12वीं गाथा देख रहे हैं। 12वीं जो गाथा है उसमें कहा है, जह तरुणम बगरसो तुवर कविट्टस्य वा विजारि सवो एतो भी अनंत गुणो रसो काहुये नायब्बो। एक तो भी अनंत गुण, इससे भी अनंत गुणा अधिक, इससे भी अनंत गुणा अधिक रसो काव्य नायवो। काव्य यानी कापोतलेशा का रस, नायवो यानी जानना चाहिए। तो इससे भी अनंत गुणा मतलब किससे अनंत गुणा? तो उसका कहा कि जह तरुण अंबग रसो। तरुण अंबग रसो यानी तरुण यानी जो कच्चा है अभी जो कच्चा है, अपक्व है, पूरा पका हुआ नहीं है, ऐसा अम्बक रस यानी आम का रस। जो कच्चा आम होता है, कच्चा आम कैसा होता है? एकदम अभी पेड़ को लगा हुआ ही छोटे छोटा हरा हरे रंग का आम होता है, छोटी सी कैरी जिसको बोलते हैं, मराठी में कैरी बोलते हैं या कच्चा आम बोलते हैं। तो ये जो कच्चा आम होता है उसका रस कैसा होता है? एकदम अभी कच्चा है, उसमें अभी पूरी रस की प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है, परिपक्वता उसमें आई नहीं है। तब तक का उसका जो रस होता है वो कशैला रस होता है। खट्टा भी होता है, कशैला भी होता है। बहुत ज्यादा खट्टा होता है और कशैला रस होता है, मतलब एक अलग प्रकार का रस होता है। कशैला जिसको जो कड़वा भी नहीं है, खट्टा भी नहीं है, तीखा भी नहीं है, ऐसा कशैला रस एक प्रकार का रस होता है। जिसको पहले के जमाने में पीतल के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, और पीतल के बर्तन में अगर कुछ खट्टी चीज रख दी जाए, दही है या इमली की या नींबू की कोई चीज उस पर रखी जाती थी, तो उसमें एक हरे रंग का ऐसा रस पैदा हो जाता था, हरा रंग उसको लग जाता था। और उस हरे रंग का जो टेस्ट होती थी वो कशैली टेस्ट कहलाती थी, उसको कशैला रंग कहते हैं। तो ऐसा कशैला रंग मतलब जो खराब हो जाता था, उस पीतल के बर्तन में खट्टी चीज रखने के बाद वो चीज का स्वाद बदल जाता था, उसमें अलग प्रकार का कशैला रंग आ जाता था, कशैला रस आ जाता था। और उस कशैले रस को फिर खराब हो गई है, वो चीज खराब हो गई है ऐसा मानकर उसको उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसा कशैला रंग जो होता है वो तीव्र होता है और अच्छा नहीं लगता है, उसमें एक टेस्ट अलग प्रकार की होती है। तो ऐसा जो कच्चा आम होता है, छोटे छोटे आम होते हैं, अभी तक पेड़ पर लगे हुए हैं, अभी वो उनको बड़ा होना है, पकना है, बहुत देर है। तुरट अच्छा, उसको कशैले को तुरट भी कहते हैं। तुरट जैसा रंग उसका होता है। तो वैसा रंग वैसा रस उस कच्चे आम का होता है। अभी तक एकदम छोटी छोटी कच्चे आम लगे हुए हैं, छोटे छोटे आम के पेड़ को लगे हुए होते हैं, और बहुत हवा चलती है तो वो नीचे गिर जाते हैं, पके नहीं है, एकदम कच्चे हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। और उनको अगर छोटे बच्चे लोग उनको खाते हैं तो उसमें एकदम अलग प्रकार की टेस्ट होती है, खा नहीं पाते, वो तुरंत थूक देते हैं। तो खट्टा भी होता है और एकदम कशैला भी रंग उसका रस उसका होता है। तो उससे भी अनंत गुना अधिक कशैला रंग रस कपोतलेशा का होता है। फिर दूसरा कहा कि तुवर कविटस्स वावी जारी सव। तुवर कविटस्स यानी कच्चा कविट। कविट होता है ना एक, कपित्थ बोलते हैं, कविट बोलते हैं, कौठ बोलते हैं, मराठी में उसको कौठ भी बोलते हैं। तो ऐसा बड़ा सारा फल होता है
और उसकी चटनी वगैरह भी बनाते हैं, खट्टा भी होता है, खट्टा मीठा भी होता है। जब पक जाता है तब खट्टा मीठा होता है, और वो जब कच्चा होता है तो कच्चा होता है तभी बहुत ज़्यादा खट्टा और कषैला होता है, उसका भी तुरंत उसमें रस होता है। तो इस प्रकार का 2 उपमा दी है, कच्चा आम और कच्चा कविट। इन दोनों का रस जो होता है वो खट्टा और कषैला रस होता है। तो ऐसा खट्टा और कषैला अधिक होता है, खट्टा थोड़ा-सा कम होता है, पर कषैला रस अधिक उसमें होता है। तो ऐसा रस कपोतलेशा का कहा गया है। तो ये जो कापोतलेशा है, कापोतलेशा वाले का रस कैसा कषैला बोला है। तो अब उनका रस कषैला है, और कापोतलेशा वाले जो लोग होते हैं, उनके वाणी में इस प्रकार का कषैलापन होता है, वाणी में ऐसा खट्टापन होता है। इतने ज़्यादा वो ऐसे होते हैं। हाँ, उड़ एप्पल बोलते हैं उसको, कविट को। जो कविट होता है उसको उड़ एप्पल बोलते हैं। तो वो जिसका कपोतलेशा का उदय चल रहा है, उसके बारे में ऐसे प्रकार की तीक्ष्णता होती है, ऐसा कषैलापन होता है कि जो सुनते से ही मन खट्टा हो जाता है। किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता है। बोलते जो उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं, वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। और वो जो बोलता है दूसरे को ऐसे हीन शब्दों से दुखाने का प्रयास करता है। जो कपोतलेशा वाला होता है, वो हीन शब्दों का तुच्छ शब्दों का उपयोग करता जाता है। जैसे एक बार ऐसे ही एक गाँव शहर में ऐसे बस, पहले बसेस बहुत चलती थी ना, बस में प्रवास लोग बहुत ज़्यादा करते थे। तो ऐसी ही बस खड़ी थी और उसमें प्रवासी लोग अभी आ रहे थे, और बस छूटने का अभी समय बाकी था। तो लोग आ रहे थे उसमें, एक-एक लोग आ रहे, जैसे-जैसे आ रहे थे वैसे-वैसे बस में आगे बढ़ रहे थे। तो एक लड़का जो था, जवान लड़का था, उसको थोड़ी-सी मज़ाक सूझी उसको, और उसने वो जो कंडक्टर होता था, बस में जो कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर को उसने कहा कि भैया ये खटारा कब चलेगा? और इतनी बड़ी बस है, टीएमटी की बस है, लाल पीली जो होती है, इतनी बड़ी अच्छी बस थी, और इतने लोगों को रोज़गार ले जाना, लाना, इतना प्रवास करवाना, इतना काम वो करती है, और वो चलाने वाला ड्राइवर, कंडक्टर सब इतना उसको उसके ऊपर प्रेम करते हैं। और वो बस क्योंकि उनकी उसकी आजीविका उसके ऊपर ही चलती है, इसलिए उनको उसके ऊपर प्रेम था। और उस बस को उस लड़के ने कहा कि ये खटारा कब चलेगा? तो उस कंडक्टर को इतना गुस्सा आ गया, अब खटारा शब्द कहा तो उसको एकदम से अच्छा नहीं लगा वो। तो उसने क्या कहा कि जब कचरा भर जाएगा तब चलेगा। मतलब क्या कहा? तो उसने जो कपोतलेशा वाला था वो, जो बोलने वाला लड़का था वो कपोतलेशा वाला था। तो उसने ऐसे तीक्ष्ण कषैले शब्द का प्रयोग किया कि खटारा कब चलेगा? तो कंडक्टर ने भी तुरंत उसको वैसा ही जवाब दिया कि जब कचरा भर जाएगा तब चलेगा। तो मतलब उसने क्या किया, कचरा भर जाएगा मतलब जो जब आदमी पूरे भर जाएँगे तब वो चलेगा। तो उस लड़के को उसने कचरा कहा। तो जैसा बोलते हैं वैसा ही बुलवा लेते हैं। हम जैसे भाषा का उपयोग करते हैं वैसे सामने वाले हमारे साथ भाषा का उपयोग करता है। तो ये जो कपोतलेशा वाला व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति क्या करता है, एकदम ऐसे कड़वी बात करेगा, खट्टी बात, मतलब ऐसी बात करेगा कि जो सामने वाले को चुभेगी, सामने वाले को जो अच्छी नहीं लगती है, ऐसे तुच्छ शब्दों का प्रयोग करता है। और उस तुच्छ शब्दों के प्रयोग के कारण से उसको भी ऐसे तुच्छ शब्द ही सुनने पड़ते हैं। दूसरी बात, ये कपोतलेशा वाला व्यक्ति जो होता है, कपोतलेशा वाला जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? दोष दृष्टि वाला होता है। उन सभी में दोष ही देखता है, दोषों को ही देखने का काम करता है। कभी वो गुण किसी में देखता नहीं है, क्योंकि यह अशुभ लेशा में है। तीनों अशुभ लेशा है ना, कृष्ण, नील, कपोत। कृष्ण और नील वाले तो अशुभ ही है, वो तो दोष देखते ही है, पर कपोतलेशा वाला भी दोष दृष्टि वाला होता है। वो कभी उसे व्यक्ति के अवगुणों को ही देखेगा, गुणों को कभी नहीं देख पाता है। क्योंकि उसकी लेशा के भाव तरंग ही इस प्रकार के होते हैं कि वो किसी में अच्छी बातें देखता ही नहीं है, बुरी बातों को ही देखता है, और उन बुरी बातों को देखकर उन बुरी बातों से ही सामने वाले को बोलता है, बुलाता है।
किसी लंगड़े को लंगड़ा कहेगा, अंधे को अंधा कहे, "ये अंधा इधर आ, ये लंगड़ा इधर ऐसा कर", ऐसा करके हँसी मज़ाक करेगा। किसी के कुछ अपंगत्व किसी में होगा तो उसको देखकर वो हँसी मज़ाक करेगा, उसको हँसेगा, तो जिसके कारण से वो सामने वाला एकदम आहत हो जाता है, अंदर से उसको बेचैनी हो जाती है, क्योंकि पहले से ही वो बेचारा दुखी होता है, वो घायल होता है कि उसके कुछ अवयव नहीं है उसके शरीर में, और उसको अगर उसी बात को लेकर अगर उसको पुकारा जाता है, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो इस प्रकार ये कपोतलेशा वाला जो होता है, वो सभी को जिसमें जो अवगुण होता है, उसी अवगुण को वो प्रकाशित करने का काम करता है। उसी अवगुण को लेकर वो उसी प्रकार से उससे बात करता है। कभी वो सीधी बात करेगा नहीं और कभी अच्छी बात नहीं कर पाता है। उसके मुँह से ऐसे ही शब्द निकलते जाते हैं, जो अवगुणों को पकड़े हुए होते हैं। ऐसे अवगुण जिसकी दृष्टि उसकी दृष्टि ही ऐसी अवगुण दोष दृष्टि होती है। उसकी दृष्टि को ही क्या बोलते हैं? दोष दृष्टि होती है। वो दोष ही देखेगा, सभी पे दोष ही दिखेंगे, किसी में उसको अच्छे गुण दिखते ही नहीं है। तो कहते हैं एक बार श्री कृष्ण ने दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर इन दोनों को नगरी में भेजा। दोनों को अलग-अलग कहा। दुर्योधन को पहले कहा कि देखो तुम नगरी में घूम के आना और नगरी में जितने गुणवान लोग हैं, उन सभी गुणवान लोगों की लिस्ट बना के लाना। उसको एक कागज और पेन दे दिया उसके पास और कहा कि नगरी में जितने भी गुणवान लोग हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो-जो भी अच्छे-अच्छे लोग हैं, उन सभी की पूरी लिस्ट बना के लेके आना। दुर्योधन को भेजा। और इधर धर्मराज युधिष्ठिर को भी कागज और पेन दिया और उसको भी कहा कि देखो तुम भी नगरी में जाना और नगरी में जितने दोष वाले लोग हैं, जिनमें जो-जो अवगुण है, वे सारे अवगुणी लोगों की लिस्ट बना के लाना। पूरी लिस्ट बना के लाना, कितने लोग अवगुणी हैं। मुझे देखना है कि हमारी नगरी में कितने लोग अच्छे हैं और कितने लोग बुरे हैं। तो अच्छे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए दुर्योधन को कहा और बुरे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को कहा। दोनों दोनों जन अपने-अपने हिसाब से नगरी में घूम रहे हैं। दिन भर घूमे, पूरे एक-एक व्यक्ति से मिले, हर एक व्यक्ति से सब दोनों मिलते गए। ये अलग रास्ते से गया, वो दूसरा अलग रास्ते से गया और दोनों घूम फिर के पूरे दिन तक पूरी नगरी में सभी लोगों को मिल के आए और सभी लोगों में किसी गुण और दोषों को देखने का उन्होंने प्रयास किया। शाम के समय जब वापिस कृष्ण के पास आए और कृष्ण ने कहा कि कहाँ है लिस्ट बताओ मुझे। दुर्योधन को पूछा कि तुमने लिस्ट बना के लाई? कौन से लोगों अच्छे-अच्छे लोग हैं वो मुझे बता दो। तो उसने कागज़ सामने दिया, कृष्ण के हाथ में कागज़ दिया और कृष्ण भगवान ने देखा कि कागज़ पूरा खाली है, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो उसने कृष्ण ने कहा कि क्या तुम्हें एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं दिखा पूरे नगरी में? कहा कि नहीं, किसी में हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ अवगुण था ही। पूरा सद्गुण किसी में भी नहीं था, सद्गुण व्यक्ति कोई था ही नहीं, हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ अवगुण था। तो मैं किसका नाम लिखता? कोई भी व्यक्ति मुझे सद्गुणी दिखा नहीं। हर एक व्यक्ति जितना छोटा बच्चा देखा तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोगों को देखा। बच्चे में भी बाकी सब सद्गुण थे, कोई बहुत ज़्यादा बोलने वाला था, कोई एकदम उद्धटता से बात करने वाला था, कोई एकदम ऐसा मूर्ख जैसी बात करने वाला था। सभी लोग ऐसे किसी में कुछ सभी अवगुण ही थे। कोई भी व्यक्ति सद्गुणी नहीं मिला और कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिला। इसलिए मेरा कागज़ खाली है। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है। फिर धर्मराज युधिष्ठिर को कहा उसको कहा था कि बुरे लोगों की यादी बना के लाना है, बुरे लोगों की लिस्ट पूरी बना के लाना है। मतलब कौन-कौन से लोगों में क्या-क्या अवगुण है, वो सारे लिख के आना। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपना कागज़ सामने रखा, देखा तो उसके भी कागज़ पर एक भी नाम नहीं था। तो कहा कि क्या इसको तो एक भी व्यक्ति अच्छे थे, मतलब सभी लोग बुरे थे, तो तुमने लिस्ट क्यों नहीं बनाई? बुरे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, तो तुमने क्यों नहीं बनाई बुरे लोगों की लिस्ट? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे किसी में कोई दोष दिखा ही नहीं। अगर थोड़े बहुत दोष थे भी तो अवगुण ही सद्गुण ही ज़्यादा थे, अवगुण बहुत कम लोगों में थे और अवगुण के सामने तो सद्गुण इतने ज़्यादा थे, तो अवगुण का नाम लिखना मुझे जमा ही नहीं, मैं लिस्ट बना ही नहीं पाया। तो इस प्रकार
जिसकी जैसी दृष्टि होती है ना, उसको वैसी सृष्टि दिखती है। अब धर्मराज युधिष्ठिर को एक भी अवगुणी व्यक्ति दिखा नहीं, एक भी बुरा व्यक्ति दिखा नहीं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, छोटे बहनों, स्त्रियां, पुरुष, सभी प्रकार के लोग थे, पर एक भी उसको अवगुणी दिखा नहीं। सब में कुछ न कुछ गुण उसको दिखते गए। और जो दुर्योधन था, उसको सभी में अवगुण ही दिखते गए, एक भी व्यक्ति पूरा गुणी दिखा नहीं। जो गुणी लोग थे उनमें भी वो अवगुण ढूंढ के निकालता था, दोष ढूंढ ढूंढ के निकालता था। तो इस प्रकार जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसे उसको सृष्टि दिखती है। तो जो दुर्योधन था वो कैसा था? कपोतलेशा वाला था। कपोतलेशा थी, इसलिए उसको किसी में गुण दिखे ही नहीं, सभी में अवगुण ही अवगुण नजर आए। तो इस प्रकार ये कापोतलेशा वाला व्यक्ति जो होता है, इसका आचरण भी कैसा होता है? दूसरों को तकलीफ देने वाला होता है। शांति तो बहुत कम देता है, शांति तो देता ही नहीं है। किसी की सेवा में भी रहेगा तो सेवा करते करते उसको तकलीफ कैसे होगी, वही वही काम करेगा, तकलीफ देने का ही काम करेगा। घर में भी छोटे बड़े जो भी लोग होते हैं, वो जैसे ही घर में आता है, कपोतलेशा से भरा हुआ व्यक्ति होता है, जैसे वो घर में आता है कि इसको कुछ बोलेगा, उसको कुछ बोलेगा, ऐसा किसको मारेगा, किसको कुछ करेगा, ऐसा करता रहेगा कि घर में एकदम अशांत वातावरण कर देगा। तो वो अशांत वातावरण करने वाला कपोतलेशा वाला व्यक्ति होता है। वो कभी किसी को शांति नहीं देता है, कभी किसी से प्रेम से बात नहीं कर पाता है, सभी को ऐसा तुच्छ व्यवहार ही सबके साथ करता है। और इसके कारण से उसके साथ भी वैसा तुच्छ व्यवहार ही होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता है। वो जितना घर में नहीं आए उतना अच्छा है, ऐसा सबको लगता है। जब वो घर से बाहर जाए तो सबको शांति मिलती है, और वो जैसे ही घर में आने का उसका समय होता है तो सभी लोगों को टेंशन आ जाता है कि अब आएगा, किसी को कुछ बोलेगा, किसी को कुछ बोलेगा। ऐसा व्यक्तित्व जिसका बन जाता है वो कपोतलेशा वाला होता है। मतलब उसके वाणी से कशैला ही रस टपकता है, उसके आचरण से कशैला ही रस टपकता है, खट्टा रस टपकता है। उसके विचारों में भी कशैली बातें ही होती है, कभी वो अच्छा विचार कर ही नहीं पाता है। तो इस प्रकार ये कपोतलेशा वाला व्यक्ति होता है। तो ये कपोतलेशा के वर्णन हुए हैं। कपोतलेशा सबके ध्यान में आ गई होगी, हमारे सामने भी बहुत सारे लोग आते रहते रहे हैं। दिन भर हमारा बहुत लोगों के सामने आमना सामना होता है, बहुत संपर्क आते रहता है। तो सभी प्रकार के लोग हमारे सामने आते रहते हैं, पर हमारी जैसी दृष्टि होती है ना, उसी प्रकार के लोग हमें ज्यादातर दिखते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको सभी अच्छे ही लोग दिखते हैं, किसी को बुरा देख ही नहीं पाते हैं। सभी जैसे हमारे बड़े माँ साहब है, बड़े माँ साहब के सामने कोई भी व्यक्ति आए उनको एकदम लगता है कि कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा आदमी है। सभी लोग कहते हैं कि आपको तो सब भगवान ही जैसे दिखते हैं। और जो व्यक्ति, सभी को पता है कि ये कितना दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कैसा कितना झगड़ालू वृत्ति वाला व्यक्ति है, कैसे तीक्ष्ण शब्दों से बात करने वाला व्यक्ति है, तीखे शब्दों का से बात करता है, इतनी उद्धतताई से बात करता है, विनय नम्रता का नाम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को सबको दिखता है। और बड़े माता का नहीं, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितनी उसमें भाव नम्रता कितनी है, वो कितना अच्छी से बात करता है, कितनी बुद्धि है उसको, कितना काम करता है। ऐसे अच्छी बातें ही उनको दिखती जाती है। तो एक अपनी अपनी एक दृष्टि होती है। जो शुभ लेशा से प्रेरित होता है, शुभ लेशा से शुभ लेशा में जो जीता है उसको सब अच्छा अच्छा ही दिखता है। और जो अशुभ लेशा वाला व्यक्ति होता है उसको किसी में भी अच्छाई दिखती नहीं है। तो ये कपोत लेशा, ये तीनों लेशा जो है, कृष्ण, नील और कपोत, तीनों लेशाएं अशुभ लेशाएं कही गई है। तो इन अशुभ लेशाओं के कारण से हमारे मन के परिणाम अशुभ होते हैं, हमारे वाणी के द्वारा अशुभ शब्दों का प्रयोग होता है, हमारे आचरण से भी अशुभ ही आचरण होता है। जो बातें किसी को नहीं अच्छी लगती वही बातें हमारे द्वारा होती जाती है। जो कपोतलेशा वाला है, कृष्ण नील कपोतलेशा वाला जो व्यक्ति होता है, उसके द्वारा ऐसा ही आचरण होता है कि जो सर्वमान्य नहीं होता है, समाज में जो योग्य नहीं लगता है, अशोभनीय कार्य जो होता है, वही कार्य उसके द्वारा होता रहता है। तो ये कपोतलेशा का वर्णन हुआ। अब इसके आगे तेजो, पद्म और शुक्ल, ये तीनों लेशाएं कैसी है? शुभ लेशाएं है।
शुभ लेशा है, उन सभी शुभ लेशाओं में सबसे पहली है तेजोलेशा। तेजोलेशा वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसमें थोड़े से गुण दृष्टि उसकी बढ़ती जाती है। दोष दृष्टि थोड़ी सी होती है, एकदम शुद्ध शुद्ध नहीं होता है, एकदम शुभ नहीं होता है, शुभतम शुभतर नहीं होता है, शुभ होता है। मतलब दोष दृष्टि थोड़ी सी कम हो जाती है, गुण दृष्टि उसकी बढ़ जाती है, मतलब उसकी गुण दोष दृष्टि होती है। गुण ज्यादा देखेगा पर दोष बीच में देखता जाएगा, थोड़े थोड़े दोष भी उसको नजर आते जाएंगे। मतलब गुण और दोष दोनों को ही देखने का काम तेजोलेशा वाला करता है, तेजोलेशा वाला करता है। तो वो कैसा है, उसके लिए गाथा में कहा है, उसका रस कैसा होता है, उसका उदाहरण 13वीं गाथा में कहा गया है। जह परिणयम बगरसो पक्क कविट सवा विजारिसो एत्तो वे अनंत गुणो रसो तेवु ये नायको। एक तो भी अनंत गुणों, इससे भी अनंत गुणा रस का तेजो तेवु यानी तेजस तेजोलेशा का रस नायको यानी जानना चाहिए। तो किससे अनंत गुणा, कहा कि जह परिणय बगरसो। परिणय बगरसो का अर्थ क्या है, परिणय मतलब जो परिपक्व हो चुका है ऐसा आम, परिपक्व हो चुका है ऐसा जो आम होता है, एकदम मीठा रस होता है उसमें, थोड़े से खटास भी होती है, खट्टा मीठा होता है, एकदम पूरा मीठा नहीं होता है, थोड़े खट मीठा रस उसका होता है। तो परिणाम मतलब पके हुए आम के रस के समान, अथवा पके हुए कबीट फल के समान। उड़ एप्पल जो है, कविट का जो फल है वो भी पका हुआ जो होता है, तो वो कैसा होता है, खट्टा मीठा होता है, उसमें भी मिठास होती है और थोड़ी खटास भी होती है। एकदम पूरा मीठा नहीं होता है, थोड़ा खट मीठा होता है। उसमें फिर गुड़ गुड़ आदि डालकर उसको एकदम मीठा बनाया जाता है, और उसमें खटास का भी अंश होता है। तो खट्टा मीठा जो रस होता है, इससे भी अनंत गुणा खट्टा मीठा रस तेजोलेशा में होता है। मतलब तेजोलेशा का जो रस है, वो तेजोलेशा का रस खट्टा और मीठा दोनों प्रकार का होता है। उसमें मिठास थोड़ी होती है पर ज्यादातर खटास ज्यादा होती है। मिठास भी होते है, खटास भी होते है, पर खटास थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसा वो तेजोलेशा वाला होता है। तो तेजोलेशा में उसकी दृष्टि कैसी होती है, गुण दोष दृष्टि। गुण देखता है बहुत, बहुत ज्यादा गुण देखेगा, पर बीच में थोड़ा सा दोष भी देख लेगा। किसी का वर्णन, उसको किसी का पूछा कि ये अमुक व्यक्ति कैसा है, जैसे अगर हमें कोई व्यक्ति को अपने घर में काम पर रखना है, कोई सर्वेंट रखना है, वो पहले उनके यहाँ काम करके आया हुआ है और उसको हमें अपने घर पे रखना है, तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को पूछने जाते हैं कि वो कैसा है, मतलब सभी प्रकार से अच्छा है या नहीं है, उसकी आदत वगैरह कैसी है, काम कैसा करता है, तो हम पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ करते समय वो सब सब बोलेगा कि एकदम प्रामाणिक है, एकदम अच्छे से काम बहुत मेहनत से करता है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर उसकी नजर अच्छी नहीं है, या उसका हाथ साफ नहीं है। इस प्रकार से कुछ तो भी एक दृष्टि दोष दृष्टि उसमें देख लेगा। तो दोष दृष्टि देखने का काम करता है, पर गुण भी देखेगा और गुण के साथ दोष भी देखेगा। अच्छी बातों भी कहेगा, अच्छी बातें कहते कहते पर कहेगा, पर कह के दूसरी एक जो कोई तो भी अशुभ बात को भी बोल देगा। तो इस प्रकार की उसकी आदत होती है। तो ये गुण दोष दृष्टि वाला जो होता है वो पद्मलेशा तेजोलेशा वाला होता है। तो तेजोलेशा के अवगुण ज्यादा देखेगा, गुणों को भी देखने का काम करेगा। गुण दोष दृष्टि वाला ये तेजोलेशा वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो बातें करता जाएगा, किसी उनके बात में मिठास भी होगी, थोड़ी मिठास होती है, अच्छी बात करेगा, अच्छी बात करते करते एक आध बात ऐसी बोल देगा कि उसके कारण से एकदम खट्टापन आ जाएगा। मतलब बोलते बोलते कुछ तो भी ऐसी बातों का वर्णन कर देगा, ऐसी बात मुख से निकल जाती है उसके, अच्छी बात बोलते बोलते एकदम से गलत बात को भी वो बोल जाता है। मतलब बोलने में उसका एकदम ये नहीं रहता है, बोलते समय उसमें स्थिरता एक जैसापन नहीं रहता है। अच्छा बोलते बोलते फिसल जाता है, अच्छी बात बोलते बोलते वो फिसल जाता है। तो इस प्रकार की बात उसके मुख से निकल जाती है, तो वो तेजोलेशा वाला व्यक्ति होता है।
मतलब खट्टा मीठा दोनों दोनों स्वाद उसके अंदर होते जाते हैं। तो ये व्यक्ति जो होते हैं हमारे सामने बहुत प्रकार के लोग आते रहते हैं। तो इन लोगों को कैसे पहचानना, इनकी लेशाओं को कैसे पहचानना, इनकी लेशाओं का परिवर्तन कैसे करना, अपनी लेशा का परिवर्तन कैसे करना, हमारे अंदर कौन-सी लेशा का उदय चल रहा है, हम बात कर रहे हैं, तो बात करते-करते हम अच्छी बात कर रहे हैं या अच्छी बात करते-करते हम एकदम फिसल जाते हैं, दूसरी गलत बात करने लग जाते हैं। तो ये जो हमारी आदत होती है, तो इस आदत को हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए। हमें पहले अपने जीवन की प्रयोगशाला बनानी चाहिए। अपने जीवन की ही प्रयोगशाला हमें अपना ही निरीक्षण करना है कि सवेरे से लेकर शाम तक मेरे मन में कैसे-कैसे विचार आए हैं। मन में भी अच्छे-अच्छे विचार आते-आते एकदम से गलत विचार आ जाते हैं। बोलते समय अच्छे-अच्छे बोलते-बोलते एकदम गलत बोल जाते हैं। सत्य बोलते-बोलते झूठ बीच में आ जाता है। आचरण करते समय सभी बातें दिन भर अच्छा रहते हैं, सभी की सेवा शुश्रूषा करते हैं, सभी विनय नम्रता से सब कुछ करते हैं, पर करते-करते कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि सामने वाले को उससे तकलीफ हो जाती है। तो करते-करते अब बहनें जैसे बहू है घर में, वो घर में बुजुर्ग सास-ससुर जी है या दादी-ससुर जी है और उनके लिए वो रसोई बना रही है। मन में अच्छे भाव है, रसोई अच्छी बना रही है, रसोई बनाते-बनाते फलका बनाने गई तो एकदम से ऐसे लकड़े जैसा फलका बन जाता है। बना देती मतलब जो उसमें ध्यान नहीं रहता है। अच्छा करने के भाव अच्छे होते थे, पर करते-करते एकदम से ऐसा दिमाग में कुछ आ जाता है और एकदम से ऐसी रसोई बन जाती है कि सामने वाला व्यक्ति जो बुजुर्ग है, बड़े बूढ़े हैं, उनको खाने में तकलीफ हो जाती है। खिचड़ी बनाएगी, एकदम अच्छे से खिचड़ी बनाएगी, बीच में थोड़ी-सी कच्ची रख देगी। थोड़े से जल्दी-जल्दी होती है करने की, तो पूरी अभी तक तो कुछ नहीं है और ऐसे अधपकी खिचड़ी सामने रख देगी। तो इस प्रकार अच्छा करते-करते बीच में कुछ तो भी गलत काम उनसे हो जाता है। तो ऐसा जो होता है उसको तेजो रेशा वाला कहना है। ये तेजो रेशा वाला करने अच्छा जाता है, पर करते-करते एकदम से थोड़ा-सा फिसल जाता है। कुछ तो भी गलत उससे उसके द्वारा हो जाता है। तो हमें अपना निरीक्षण करना है कि हमारे कब-कब ऐसा होता है? बोलने में ऐसा होता है क्या? हमारे विचारों में ऐसी बात आती है क्या? हमारे आचरण में ऐसी बात आती है क्या? हम अच्छा करते-करते कब-कब ऐसे फिसल जाते हैं? कब-कब हमारे मन की क्योंकि मन जो है वो चंचल होता है, वो स्थिर नहीं रहता है, एक जैसा विचार कभी नहीं कर पाता है। कभी बहुत अच्छा विचार करके इतना चिंतन अच्छा चलेगा, चिंतन करते-करते कहाँ एक आध बात याद आ जाती है, एकदम से गलत बातों पर उतर जाते हैं। तो ये जो हमारा होता है उसका हमें निरीक्षण करना चाहिए और निरीक्षण करते-करते हमें ध्यान में लेना है कि हमारी चिंतन धारा एक जैसी स्थिर कब रह सकती है, कैसे रह सकती है, उसको हमें कैसे फ़िल्टर करना है, लेशाओं का फ़िल्टरेशन हमें करना आना चाहिए। और लेशाओं का फ़िल्टरेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी के ऊपर हमारा व्यक्तित्व भी आधारित है, हमारा अस्तित्व भी आधारित है। हमारा अस्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएँ लोगों के चेहरे प्रसन्न होते जाएँ। हमारे जैसे ही हमको देखे कि सबको एकदम आनंद होना चाहिए, सबको अच्छा अरे वाह! आप आए। एकदम ऐसे मन में से ऐसे मुँह में से शब्द निकलने चाहिए। तो हमारा अस्तित्व शुभ लेशा वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम जाएँ कहीं पर, लोग बैठे हैं और अगर हम वहाँ पहुँचे और लोगों ने इधर-उधर नाक को सिकोड़े और कहाँ ये आ गई भला, इस प्रकार के भाव अगर चेहरे पर आ गए तो हमारा अस्तित्व ध्यान में लेना है कि हम तेजो कृष्ण नील कापोत लेशा वाले में से एक हैं। क्योंकि हमारे अस्तित्व के कारण से लोगों में प्रसन्नता नहीं आ रही है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर हमारा अस्तित्व कुछ गड़बड़ी हमारी लेशा में है, हमारी भावना में कुछ गड़बड़ी है, हमारे मन से जो तरंगे निकल रही है उन तरंगों में कुछ गड़बड़ी है, तो उन तरंगों का फ़िल्टरेशन हमें करना आना चाहिए। वो करने के लिए हमें क्या करना है? तो फ़िल्टरेशन करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। हमें ध्यान में लेना है कि हम जो भी विचार कर रहे हैं, उन विचारों में कब-कब हम गलत बातों की ओर जाते हैं, किन-किन गलत बातों के प्रभाव से हम प्रभावित होते जाते हैं।
कब कब हमारी कषाय का उदय तीव्रता से आता है, और उस उदय के आने के बाद हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो कितनी तीव्रता से होती है। क्योंकि जो भी कषाय उदय में आए या कर्म उदय में आए या जो परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो उस परिस्थिति को उपस्थित होना ये कर्माधीन है। लेशा के अधीन है, कर्माधीन है, कषाय अधीन है, परिस्थिति उपस्थित हो जाती है। पर उस परिस्थिति को फेस कैसे करना ये हमारे हाथ में होता है। उस परिस्थिति में हम परिस्थिति के अधीन हो जाते हैं या दूर रहकर उसमें परिवर्तन करते हैं। जैसे दर्द हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ है, शरीर में सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द हमारी असाता वेदना का उदय हुआ है। असाता वेदना का उदय होने के बाद हमें कितनी ज्यादा उस वेदना को भुगतना है, किस प्रकार से भुगतना है, ये हमारे हाथ में होता है। हम बहुत ज्यादा पूरा घर सर पे ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सबको तकलीफ देते हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, किसी को कहते हैं सर दबाओ, किसी को कहते हैं बाम लेके आओ, किसी को कहते हैं दवाई लेके आओ, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से सबको परेशान कर रहे हैं। अगर सर दर्द हो रहा है उसमें हम सबको परेशान करते हैं, तो मतलब हम बहुत ज्यादा उदयाधीन बन गए हैं, अशुभ लेशा में चल रहे हैं। पर दर्द हो रहा है उसको समभाव से भी सहन कर सकते हैं, सहन तो करना ही है, समभाव से करें या बहुत ज्यादा चंचलता से करें, बहुत ज्यादा हाई ट्राई करके सहन करें। दोनों बातों से सहन तो करना ही है। जो कर्म उदय में आए हैं वे अपना फल देने ही वाले हैं, पर उसके कारण से हम औरों को परेशान करते हैं, और औरों को परेशान करते करते नए कर्मों का बंध ज्यादा कर लेते हैं। तो वैसा करना है तो वो अशुभ दिशा में जीना है। पर अगर उस सतर्क के समय हम एकदम शांति से सर बांध के शांति से सो जाते हैं, शांति से आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, दवाई लेना है तो चुपचाप दवाई ले लेते हैं, बाम लगा रहा है तो चुपचाप लगा के बैठ जाते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं है, किसी को कुछ कहते नहीं है, एकदम शांति से अगर उसको सह लेते हैं, तो वो जो कर्म उदय में आया है वो अपना फल देके चला जाएगा, और अपने साता वापिस मिल जाएगी। हम शांति से उसको सह लेंगे। तो ये शुभ लेशा का परिणाम है। अगर ऐसा आचरण हमारा रहा तो हम शुभ लेशा में है। पर उस वेदना को लेकर हम बहुत ज्यादा अर्थ ध्यान करते हैं, परेशान लोगों को परेशान करते हैं, तो अशुभ लेशा का उदय है। तो इस प्रकार हमारी तरंगे जो निकल रही है, हमारे शरीर में से जो तरंगे निकल रही है, जो ऊर्जा निकल रही है, जो विचारों की तरंगे बाहर निकल रही है, जो शब्दों के बाहर निकल रहे हैं, वे किस प्रकार के हैं वो हमें अपना देखना चाहिए। हम ही उसका निरीक्षण कर सकते हैं, और स्वयं ही स्वयं का निरीक्षण करके उसमें फिल्टरेशन कर सकते हैं, उसको हम बदला उसमें ला सकते हैं। अगर हमने उसका निरीक्षण स्वयं ने नहीं किया है, तो दूसरा कोई हमारे इसमें परिवर्तन ला नहीं सकता। क्योंकि ये जो पुद्गल तत्व है, पुद्गल जो अजू तत्व है, वो अजू तत्व सिर्फ उसका अस्तित्व होता है, वो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो ना हमें चाहता है ना हमें तिरस्कार करता है, कुछ भी नहीं करता है, उसका सिर्फ अस्तित्व होता है। उस अस्तित्व से हम उसको कैसे किस टाइप से लेते हैं, हमारी भावना उसके साथ हम जोड़ते जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, उसमें हम राग द्वेष करके उसके साथ हम बिना काम के कर्म बंद करते हैं। उसमें जैसे आप मिठाई के दुकान में जाते हैं, मिठाई के दुकान में जाते हैं, इतनी सारी मिठाइयाँ वहां पर रखी हुई है, वो मिठाइयाँ आपको नहीं कहती कि मुझे तुम ले लो, मुझे तुम ले लो, वो उसको कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ पड़ी है वहां पर। उसमें आपको कौन सी अच्छी लगती है, आप कौन सी मिठाई लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिठाई को स्वयं को कुछ नहीं है, आप लिए तो ठीक, नहीं लिए तो ठीक, आपने कितनी भी ली, किसी को भी लिया तो उसमें कोई राग द्वेष नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि वो अजू तत्व है, उसमें कुछ नहीं है। पर उसके कारण से हम कितने राग द्वेष करते हैं, कितने ज्यादा कर्म का बंध कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जो भी कर्म उदय में आते हैं, जो भी लेशाएं हमें दिखती है, जिसका जिसका आचरण जैसा दिखता है, हर एक का अपने अपने कर्मानुसार होता रहता है, उसमें हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। देखो ये कृष्ण लेशा वाला है, ये देखो ये तेजो लेशा वाला है, ऐसा हमें दूसरे को नहीं कहना है, दूसरे को देखना नहीं है।
हमें सिर्फ महसूस करना है और हमारे अंदर कौन सी लेशा है वो हमें देखना है। हमारी ही हमें लेशा का फिल्टरेशन करना है। दूसरों में परिवर्तन करने का प्रयास हमें नहीं करना है। जब हम फिल्टर हो जाएंगे तो दूसरे अपने आप हमारे अस्तित्व से बदल जाएंगे। हमारा प्रभाव ही इतना पड़ेगा कि जिसके कारण से दूसरे की लेशा अपने आप परिवर्तित हो सकती है। पर उसकी लेशा परिवर्तन करने के लिए हम प्रयास करें तो प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। प्रयास हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमारी लेशा शुभ से शुभतर शुभतम होती जाए। अच्छी शुभतम लेशा हमारी जब हो जाएगी तो हमारा प्रभाव अपने आप बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार इन लेशाओं का अध्ययन करते करते, अभ्यास करते करते हमें आत्मनिरीक्षण करना है। और आत्मनिरीक्षण करते करते हमें ध्यान में लेना है कि हमारी कौन सी लेशा है, कब कौन सी लेशा का हमारा उदय चल रहा है, हम कौन सी कैटेगरी में कब कब कैसे कैसे बैठते जाते हैं और उससे हमें आगे कैसे बढ़ना है। जिस लेशा में है उससे आगे शुभ शुभतम शुभतर लेशा में कैसे जाएंगे, इसका प्रयास अगर हम करते रहेंगे और स्वयं का स्वयं निरीक्षण करते रहेंगे, दूसरों का नहीं देखना है, स्वयं को देखते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें भी आनंद आएगा, हमारी लेशा भी शुभ शुभतर होती जाएगी और दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव भी निश्चित रूप से पड़ता रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। मथे नंदन। हाँ दया। सभी अभ्यासकों को मेरा भावपूर्वक नमस्कार। लेशा आज हमारा 13 या 14वां क्लास चल रहा है और लेशा के बारे में हम रोज सुन रहे हैं। लेशा का अर्थ तो इतना ही है, अगर देखा है हमने कि जो हमारी भाव तरंगे निकलती है वो कैसे है, उस पर लेशा का सारा विवरण चल रहा है। लेशा हमारे भावों से, विचारों से प्रकट होती है और हमारे यह निजी विषय होते हुए भी हम आज तक इससे अपरिचित है। परिचित होते हुए भी मुझे लगता है कि हम नजरअंदाज भी कर देते हैं। भगवान महावीर स्वामी की क्या विशेषता होगी कि उन्होंने अपने विहार यात्रा में सारी निसर्ग का भी वर्णन देखा है, उन्होंने निसर्ग को भी तीक्ष्ण दृष्टि से देखा है और मनुष्य को भी। अभी कितने लोग उनके संपर्क में आए होंगे, विहार यात्रा में तो कितने लोगों के साथ उनका संपर्क आया हो। मौन साधना थी, मौन साधना में सिर्फ निरीक्षण चल रहा था और देखते देखते उन्होंने क्या विचार किया होगा, क्योंकि ये तो भगवान के अंतिम देशना है। लेशा भी उत्तराध्याय सूत्र का 34वां अध्याय यानी इनके अंतिम देशना है। तो अंतिम देशना में उन्होंने लेशा को भी किस तरह से समझाने का प्रयास किया है, उसके लिए उन्होंने 11 द्वार बना दिए। पहले नाम, वर्ण और रस। अभी वनस्पति को देखने के बाद उनके मन में विचार आया होगा कि कितने प्रकार की वनस्पति है, कोई कड़वा है, कोई मीठी है, कोई खट्टी मीठी है। अभी सारी ये भी वनस्पति हम रोज यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापत लेकर से साथ उसकी हम तुलना कर सके कि कड़वा तुम्बा, नीम का रस, वो गिलोय, यानी कितनी कड़वाहट वस्तु है कि वो स्वाद की दृष्टि से उन्होंने देखा। वनस्पति क्योंकि 24 लाख प्रकार की वनस्पति है, सब में अलग अलग प्रकार के रस है। तो उस रस के साथ मनुष्य के जीवन के साथ उन्होंने कैसा जोड़ा है वो हम देख रहे हैं अभी कि मनुष्य का भी आचरण, वाणी, विचार किस तरह से रहते हैं कि जैसे वनस्पति में कड़वाहट है, तीखापन है या खट्टापन है, ये सारी बातें मनुष्य के साथ कैसे जुड़ती है। अभी उसमें उन्होंने फिर 6 प्रकार बता दिए, कृष्ण, नील, कापोर, तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्ललेशा, यानी शुभ लेशा वाले और अशुभ लेशा वाले। यानी अच्छी तरह से विचार करने वाले भी लोग कैसे हैं और बुरे विचार करने वाले के लोग भी कैसे हैं। तो वनस्पति के साथ अभी रस का वर्णन चल रहा है, तो यह सारे वनस्पति का वर्णन आ रहा है। अभी जो कृष्ण लेशा वाले हैं वो कैसे कड़वाहट वाले, नील लेशा वाले कैसे तीखे है। अभी उसके उदाहरण भी हमने देख लिए कि तीखा भी। अभी वो सूंठ, मिर्ची, काली मिर्च, पीपली, ये हम रोज यूज में लाते हैं,
लेकिन हमारे दिमाग में ऐसे कभी विचार नहीं आया कि इसका हमारे भाव के साथ कैसा समन्वय होता है। तो ये जो नील लेशा वाले हैं वो तीखे, और आज हमने देखा है कापत लेशा। तो कापत लेशा को कैसा बताएं? कशैला, कशैला यानी तुरट। अभी तुरट शब्द भी उसके लिए है, रोज हमारे इसमें जीवन में हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो है सच में कच्चा कभी खा नहीं सकते, और कच्ची कैरी भी तुरंत रही तो हम नहीं खा सकते। तो उसमें क्या होता है, कशेलापन होता है। अभी मनुष्य का स्वभाव कृष्ण लेशा वाले कैसे है, कड़वाहट के हर जगह दोष दृष्टि ही से भरे हुए हैं, लोगों में अच्छी बात नहीं देख पाते। उसी प्रकार नील लेशा वाले भी बोलने में भी कैसे होते हैं कि ऐसे शब्द बोल देते हैं कि मनुष्य का ये हो जाता है, जीवन तितर बितर हो जाता है। और कड़ा कपट अभी ये क्या है, शुभतम, अशुभतम, अशुभतर और अशुभ। तो एक एक नीचे आ रहे हैं। अभी हमने पहले अशुभतम को देखा, फिर अशुभतर को देखा है, अभी हम अशुभ देख रहे हैं। तो अशुभ में जो बताया है उसमें दो ही गुण, दोनों गुण होते हैं। दोष दृष्टि वाला होता है, और दोष दृष्टि होने के कारण उसकी भाषा, उसका वाणी और उसका आचरण, वो भी क्या होता है कि किसी में अच्छी बातें देख ही नहीं सकते। अभी ऐसे लोग हम देखते हैं, क्योंकि ये भगवान ने लोगों के साथ उसका समन्वय किया है। तो सच में ऐसे भी लोग होते हैं कि बस कहीं भी जाते हैं तो खाली दोषों पर उनकी दृष्टि ठहर जाती है। उसके पास अच्छे क्या है, उसके अच्छे के बारे में कभी बोलते नहीं है, लेकिन उसमें गलती क्या है, उसमें कमी क्या है, उसका ही वो क्या करते, बखान करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो कापोतलेशा वाले। और कापोतलेशा वाले यानी तीन लेशा, इसमें दो प्रकार बता दिए। अभी लेशा कोई प्रशस्त अप्रशस्त नहीं है, लेकिन हमारे बर्ताव के कारण उसमें प्रशस्त और अप्रशस्त आ गए, एक भाव आ गए। अभी जो प्रशस्त यानी शुभ लेशा की ओर जो बढ़ते हैं, और एक इतनी अच्छी बात बताए कि जिसकी पावरफुल शुभ तरंगे होती है, वो कितना भी सामने अशुभ तरंग वाला लोग आ गई व्यक्ति, तो भी शुभ तरंगों का ऐसी उस पर परिणाम होता है कि अशुभ लेशा वाला शुभ लेशा में प्रवेश कर सकता है। जैसे तीर्थंकर के कल्याणों के बारे में बताया कि तीर्थंकर के जब 5 कल्याणक होते हैं तो उनसे तो सारी शुभ शुभ ही उत्कृष्ट लेशा ही भाव तरंगे उनकी निस्तृत होती है, और उसके कारण नरक गति तक सभी जीवों को क्या मिलती है, शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। यानी शुभ लेशा कितनी पावरफुल हो सकती है। अभी उसमें भी दो प्रकार बताए, शुक्ल लेशा और शुक्ल ध्यान। इसका भी आज हमारा सबने, क्योंकि हमारे सब जब विश्लेषण करते हैं तो जो हमने सीखा है उसकी पुनरावृत्ति भी करा लेते हो कि शुक्ल लेशा कहा बताई थी उन्होंने कि 12वें गुणस्थान तक शुक्ल लेशा रहती है, और उसके आगे आगे 13वें 14वें गुणस्थान में अलेशी बन जाते हैं। केवल ज्ञान के पूर्व की वो भूमिका होती है। वहां पर क्या होता है कि शुक्ल ध्यान में जब जाता है, आंतरिक अवस्था इतनी शुद्ध हो जाती है कि वहां से जो ऊर्जा निस्तृत होती है एकदम शुभ शुभतमय होती है। तो ये जो लेशा का हम चित्रण देख रहे हैं, तो सच में हमारा जीवन क्या है, प्रायोगिक शाला है। प्रयोगशाला बनाओ जीवन को, तब हमें पता लगेगा कि हमारे भाव प्रतिक्षण किस तरह से बदलते रहते हैं। अभी तेजो लेशा के लिए भी उदाहरण दिया है, पके आम तो खट्टे मीठे होते हैं, और पका कबीर भी कैसा होता है, खट्टा मीठा। यानी गुण दृष्टि ज्यादा है और दोष दृष्टि कमी। कभी कभी वो मनुष्य का स्वभाव है, कितनी भी अच्छी बातें दिखते दिखते हैं, कभी कुछ कमी रही तो वहां पर नजर तो फेंकती है। तो जब भगवान की यह विशेषता देखकर मन में विचार आता है कि किस तरह से उनकी निरीक्षण दृष्टि रही है, निसर्ग के साथ और मनुष्य का समन्वय उन्होंने कैसा किया है, यह लेशा के माध्यम से हम देख रहे हैं। और जो 11 द्वार बताए हैं उसका आज हमें तीसरा द्वार हम देख रहे हैं रस के माध्यम से। और आगे भी हमारे साथ इतनी अच्छी तरह से विश्लेषण करके बताते हैं कि अभी जैसे मिठाई का भी बताया उन्होंने कि दुकान गए, मिठाई देखते, मिठाई कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसको देखकर हमारे मन में क्या भाव आते हैं।
अभी यह हमारी प्रयोगशाला है, तो हर चीज में हम उस पर क्या करेंगे, प्रयोग करते रहेंगे कि हमारी लेशा कब शुभ बनती है और कब अशुभ बनती है, यह स्वयं को ही पता लगने वाला है। और अशुभ लेशा अगर हमारे में पनपती होगी तो निश्चय में ये सारा सुनने के बाद हमारी दोष दृष्टि दूर होकर गुण दृष्टि बन जाएगी। तो हम जैसे लेशा शुभ लेशा में प्रवेश करेंगे और गुणस्थान की एक एक पायरी आगे चढ़ेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे हैंडल्स की मथिन म्हणता भी मारसा। हाँ हाँ मारसा, आपने अभी कहा था कि 12वें गुणस्थान तक हमारी लेशा रहती है, मतलब लेशा रहती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में दीक्षा ली और 12.5 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होते ही मारसा शुक्ल ध्यान चालू हो जाता है, क्योंकि उनके 30 साल बाद उनको वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। हाँ तो केवल ज्ञान होते ही हम शुक्ल ध्यान तो चालू हो जाता है ना मारसा, कि लेशा पूरी केवल ज्ञान होने से पहले ही शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। 12वें हाँ। गुणस्थान समय में शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, उस समय उनकी शुभ लेशा नहीं होती है, पर उनके शरीर में से जो तरंगे निकलती है वे एकदम शुद्ध तरंगे होती है। तो उसका असर सभी जीवों पर होता है। उनका कल्याण कोई विशेषता होती है, भगवान की वो विशेषता होती है शंकर परमात्मा की। तो पंच कल्याणक कहे गए हैं। उन पांचों कल्याणक के समय पहले चवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ये तीनों कल्याणक के समय तो शुभ रेशा का उदय रहता है, शुभ होती है। और उसके बाद केवल कल्याणक और निर्वाण कल्याणक के समय उनके शरीर में से शुभ परमाणु ही, शुद्ध परमाणु ही बाहर निसृत होते हैं, तो जो संपूर्ण लोक को शांति देने का काम करते हैं। तो ये कल्याणक की उनकी विशेषता होती है। आपका प्रश्न क्या था, यही ना? प्रश्न क्या था आपका? 12 गुणस्थान तक अलेशी, नहीं 13वें गुणस्थान में अलेशी हो जाते हैं ना, तो शुक्ल ध्यान वहां से शुरू होता है क्या, उनका कहना था। 12वें गुणस्थान अंतिम समय में शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। 12वें गुणस्थान से ही शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। शायद उनका नेटवर्क की वजह से कुछ डिस्कनेक्ट हुआ लग रहा है। और एक हैंडरेस था, वो भी मतलब वो शायद उत्तर मिल गया है ऐसा लग रहा है, तो उनका हैंडरेस भी नहीं दिख रहा है। तो अभी और एक चार्ट बॉक्स में प्रश्न, चंचल कोठारी, हाँ उनका भी है। सीमा जी उगले, इनका भी आ गया हैंडरेस, उनका लेके भी चंचल मासी जी का। हाँ सीमा जी बोलिए ना, आपको मतिन वंदामी मारा साहब। हाँ ये जो आप तेजोलेशा की बात कर रहे थे, तो उस समय वो एक बात याद आ गई, महावीर स्वामी जी के शरीर पर जब शायद गोशालक नाम था उनका, उन्होंने तेजोलेशा छोड़ी थी, ऐसा उल्लेख आता है। तो वो क्या बात थी, तेजोलेशा छोड़ना मतलब क्या होता है? तेजोलेशा ये एक प्रकार से मतलब शरीर में तेजोलेशा जो होती है ना, वो हमारे तेजस शरीर को बहुत ज्यादा प्रज्वलित करती है। तेजस शरीर हमारे शरीर में 5 प्रकार के शरीर जो है ना, उसमें औदार्य, वैक्रिय, आहार, तेजस और कार्मण, ऐसे प्रकार के शरीर होते हैं। तो तेजस शरीर जो होता है, तेजस शरीर यानी हमारे शरीर में जो गर्मी होती है, ऊर्जा होती है, जो उष्णता होती है, उसको तेजस शरीर कहते हैं। तो वो तेजस शरीर को बढ़ाया जा सकता है। तेजोलेशा की एक साधना होती है
और उस साधना के द्वारा तेजोलेशा फेंकना मतलब शरीर में से ऐसी अग्नि बाहर निकलना, ऐसी इतनी जोरदार अग्नि बाहर निकलना कि 16.5 गांव तक वो अग्नि भस्म कर सकती है सबको, इतनी ज्यादा अग्नि शरीर में से निकालना वो तेजोलेशा की एक लब्धि होती है। तो वो लब्धि उन्होंने गोशालक ने निकाली थी, वो लब्धि का उस लब्धि का प्रयोग गोशालक ने किया था। तो जब गोशालक ने तेजोलेशा का लब्धि का प्रयोग किया था तब भगवान महावीर स्वामी ने उसके ऊपर शीतलेशा भेजी थी, शीतलेशा करके उसको शांत करने का प्रयास किया था, शीतलेशा भेजने के बाद। और उस तेजोलेशा के इसमें दो संत भस्मीभूत हो गए थे, मतलब अग्नि में जल गए थे। तेजोलेशा की अग्नि बहुत ज्यादा तीव्र होती है, तो गोशालक ने किया था प्रयोग। गोशालक भगवान महावीर से ही सीखे थे तेजोलेशा, तेजोलेशा की साधना भगवान से ही उन्होंने की थी और उनका प्रयोग उन्होंने भगवान के ऊपर ही करने का प्रयास किया था। अच्छा जी, तो एक प्रकार थैंक की यू। लक्ष्य होती है। हाँ हाँ हाँ, सही बात। थैंक यू। धन्यवाद सीमा जी। आगे है चंचल जी कोठारी। चंचल कुमार। मथेन वंदन मार्सब। हाँ मरसद जब सास बहू या बाप बेटे इनका कुछ अनबन होती है तो धंधे में नुकसान आया समझो बेटे के कारण, तो पिता बहुत चिढ़ता है। उनका लक्ष्य कृष्ण लेशा का नहीं है, उसका लक्ष्य सुधारने का है, परंतु वो कड़वे शब्द उच्चार करता है तो सामने वाले पे उसका असर होता है। तो फिर ये दोनों की लेशा का क्या इससे संबंध करेंगे? अब हमने पहले देखा था कि कड़वी जो दवाई होती है, पहले मैंने शुरू में कहा था शायद, तो जो कड़वा जो रस होता है, तो कड़वा रस अगर अमृत जैसा उसका उपयोग किया, दवाई जैसा उसका उपयोग किया तो वह अमृत का काम करता है, और अगर उसका विपरीत उपयोग किया तो वो जहर का काम करेगा। तो जिस समय हम एक दूसरे घर में किसी को सुधारने के लिए डांटते हैं या उसके साथ कड़वा व्यवहार करते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, तो उस समय हम दवाई का काम कर रहे हैं। दवाई का काम करें तो वो अमृत का काम कर रहा है, वो कृष्ण रेशा का काम नहीं है। कृष्ण रेशा का ऊपर आवरण दिख रहा है पर अंतर में उनकी भाव है, शुभ रेशा का भाव है। उनको सुधारना है, सामने वाले व्यक्ति को सुधारना है, उसकी गलती को उसको सुधारना है, उसको अच्छे संस्कार देना है, उसकी लेशा शुभ करना है, ये हमारे अंदर के भाव होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा ऊपर से कठोर होना पड़ता है, थोड़ा कड़वाहट लेना पड़ता है, तो ये दवाई का काम करता है। तो जैसे वो तुम्बे के गिलोय, नीम गिलोय का कहा था ना, नीम गिलोय जो होती है वो बहुत अच्छी दवाई होती है, ज्वर नाशक दवाई होती है कड़वी, पर वो ज्वर नाशक होती है, दवाई का बहुत बड़ा काम करती है। तो इस प्रकार जो कड़वे शब्दों का प्रयोग होता है वो दवाई के हिसाब से भी किया जा सकता है, जो अमृत का काम करता है। मतलब सभी कड़वा जहर ही होता है ऐसा नहीं, सभी कड़वा कृष्ण लेशा ही होती है ऐसी नहीं, कृष्ण लेशा में भी तरसमता होती है। पर सामने वाले के ऊपर जो असर होता है वो उसको अच्छी तरह से नहीं ले रहा है ना, उसको लगता है कि मेरे एक गलती हुई तो क्या हुआ, इतना क्या सासू को बड़बड़ करना है या ऐसे पिता को क्या बड़बड़ करना है। वो उसकी लेशा है ना, वो उसकी लेशा है, वो कैसे ग्रहण करती है उस बात को वो कैसे ग्रहण करती है। जो सासू की जो लेशा है वो तो शुभ लेशा है, वो अच्छे भाव से करती है, पर उसका तरीका गलत है। भाव अच्छे हैं पर तरीका गलत है, वो थोड़ा सा उसमें है, दोष तो है थोड़ा सा। पर बहू जो ग्रहण कर रही है उसके ग्रहण करने की शक्ति कैसे है, वो उसको किस लेशा में ग्रहण कर रही है, उसकी कौन सी लेशा का उदय है। वो उसकी अगर अशुभ लेशा का उदय है तो उसको अच्छी बात भी कहे तो उसको वो अशुभ लेशा में ही लेगी, वो विपरीत ही लेगी, तो वो उसका प्रॉब्लम है, वो उसकी लेशा के उदय का प्रकार है। वो तो कौन सी लेशा है? हाँ, तो फिर बहू की कौन सी लेशा है? कापोत लेशा हो सकती है, कौन सी भी हो सकती है। नील कापोत कोई भी लेशा हो सकती है उसकी। तो वो जितनी तीव्रता से ग्रहण करेगी उतनी तीव्रता से उसकी लेशा का काम करेगी, उसकी लेशा जितनी तीव्र होगी उतनी तीव्रता से वो उस बात को ग्रहण करेगी। कभी कभी कैसा होता है, सासू उसको बहू को बोल रही है, वो अच्छे शब्दों में बोल रही है, अच्छा समझा रही है,
पर वो बहू उसको एकदम विपरीत अर्थ में ले रही है कि हर बार आप मुझे ही टोकते हो, हर बार मुझे ऐसा ही कहते हो, एकदम उसका विपरीत ले लेती है। तो वो उसकी लेशा का प्रॉब्लम है, उसकी अशुभ लेशा उदय में है और वो उस बात को ग्रहण कर रही है। अच्छा, तो सासू की हमें तो लेशा के हाँ, के ऊपर सासू का परिणाम कोई नहीं था। प्रॉब्लम सासू का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना अच्छा कर रही है, अच्छे भाव से कर रही है, तो उसको कोई दोष नहीं लगता है। पर सिर्फ तरीका अगर सही ढंग का रहा तो उसमें फर्क हो सकता है। अच्छा, मतलब हाँ जी। धन्यवाद मासी जी। आगे चैट बॉक्स में एक अंतिम प्रश्न अभी लेंगे। जब मतलब जातक जन्म लेता है तो घर में सब नाराज होते हैं, तो जातक की कौन सी लेशा है? जातक की लेशा का नहीं विषय है, जातक की लेशा तो जो भी हो सकती है, पर अगर उसके अस्तित्व से घर में सबको नाराजगी आ रही है, जैसे अब जैसे लड़की का जन्म हुआ है तो सब नाराज हो जाते हैं, लड़का हुआ तो सब खुश हो जाते हैं, या इस प्रकार से भाव होते हैं, तो उसकी भी अशुभ कर्मों का उदय है उसका। जो जातक जन्म ले रहा है उसकी भी अशुभ लेशा का उदय है, इसलिए उसके अस्तित्व से सब नाराजी, सबको मन में नाराजी आ गई है, तो उसके भी अशुभ कर्म का उदय है। और जो घर में लोग हैं उनका भी अशुभ कर्म का उदय होता है, तो इसलिए उनको वो उस जातक को देखकर एकदम अशुभ भाव उनके मन में पैदा हो जाते हैं, तो वो दोनों की अशुभ लेशा का उदय है वहां पर। ओके। अभी चैट बॉक्स में ऐसे प्रश्न थे कि मतलब बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन, मतलब आप उदाहरण वगैरह दे के समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, और जीवन के छोटे छोटे मतलब उदाहरण देके आप समझाते हो, हमें बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। आभार ऐसे करके मैसेज है। लगभग ये सभी के प्रश्न हो गए। विषय महत्वपूर्ण है ना, ये विषय महत्वपूर्ण है, अपने रोजमर्रा का विषय है, अपने जीवन का विषय है, जीवन से संबंधित है, इसलिए छोटी छोटी बातों से समझाए तो वो ध्यान में आ सकती है ना, इसलिए प्रयास करते हैं समझाने के लिए। चंदा समझ- ताई लिख रहे हैं मौन ही अच्छा है सासू बहू के बीच में। उनकी साइड क्लियर करवा के लिया हूँ। हर बार मौन अच्छा ही रहता है ऐसा नहीं है, हर बार मौन अच्छा ही रहता है ऐसा नहीं, बहुत बार मौन भी क्लेश का कारण बन सकता है, बहुत बार मौन हम लेते हैं तो वो भी क्लेश का कारण बन सकता है, तो बोलना है पर मीठा बोलना है, प्रेम से बोलना है, अच्छे से समझा देना है। मतलब झगड़े की बात हो तो उसको मीठे पन से मिटा देने का प्रयास करना है, झगड़े को झगड़े के रूप में नहीं लेना है। हाँ जी, चलो पचकान आज के। ओम शांति शांति शांति। उगे सूर्य नवकाशी पोषी दीर्घोषी धारणा प्रमाणे पचकान तत्सम पाणम क्षैमम क्षैमम अनर्थना भोगनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हमारे साथ सरस सरस ओम मुनोत जी शांति है शांति। हमारे साथ, एक मिनट। सरस जी मुनोत है, उनका वर्षी तक हाँ। चल रहा है, तो उनको आज वास पचकाना, वो रोज हैंड रेस्ट करते हैं, लेकिन वो बोलते मुझे बोलने नहीं आता है, तो आज उनका वास है, अच्छा। हर एक दिन के बाद उनको वास देना है। हाँ जी, सरस ठीक मुनोत। है। हाँ जी, हाथ जोड़ ले आप जिनका भी है। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य उपवासम पचखे दिवसना तिन्या रातना चौग्यारा पचकान असनम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोगनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। वर्षी तप करने वालों को धन्यवाद। एकात्मा पीयूष कौन है, उनको एकात्मा पचकना है। ओम शांति शांति शांति। उगयसरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चौग्यारा पचकान अनच्छना भोगनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना करने वालों को धन्यवाद। हाँ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अजंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि
केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, दुख करना, वरण शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्थान पूज्य श्री प्रतीक सुधार जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। लेशा तंत्र को बदलने का मंत्र सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। काफी नए लोग जुड़े हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलेंगे बराबर रात 9 बजे। शुभ रात्रि।